वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। संडे है, अमावस्या, पितृपक्ष का लास्ट डे। सो टुडे इज़ द डे जब आपको आपका पितृ तर्पण करना होता है प्रॉपरली। एंड देवी पक्ष का शुरुआत भी हो रहा है। ऑल्सो सूर्य ग्रहण भी है। एंड ये जो पितृपक्ष है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इट्स मोर दैन आई थिंक मोर दैन 100 ईयर्स में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पितृपक्ष स्टार्ट हुआ है पूर्णिमा एंड चंद्र ग्रहण से और एंड हो रहा है अमावस्या एंड सूर्य ग्रहण से। सो इट्स अ वेरी पावरफुल डे फॉर योर पितृज। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे 8 ऋण होते हैं, उस ऋण में से 3rd ऋण इज़ पितृ ऋण। सो वो पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए आज का डे बेस्ट है। और मेरा मानना है एज एन एनर्जी वर्कर, मेरा मानना है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर एंसेस्टर्स, इट्स क्योंकि अभी वेल पूरा थिन हो गया है, ठीक है। और ये वेल तब तक थिन रहेगा टिल भूत चतुर्दशी, दैट इज़ नेक्स्ट मंथ, दिवाली के पूर्व से। जैसे भूत चतुर्दशी में जैसे हम लोग 14 दिया जलाते हैं to show the 14th generation of ancestors, to show them the light towards heaven. So anyway, veil thin तो छोड़ो, पूरा अब लिफ्ट हो गया है। It's the veil between the two worlds has been lifted. So मेरा मानना है as an energy worker कि it's not just about your पितृs. ये I think this is an ideal time when you can pray for moksha of not just your ancestors but also all your loved ones that you have lost, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो। जैसे मैं जब तर्पण करती हूँ तो मेरे 14 जनरेशन पैटर्नल साइड, 14 जनरेशन मैटर्नल साइड के साथ मैं ऐसे लोगों का भी तर्पण करती हूँ जो लोग मेरे बहुत क्लोज थे। जैसे मेरे एक जेठू थे, एक आंटी थी, ऐसे लोग हैं जो लोग रियली दे हैड वेरी गुड इंटेंशंस फॉर मी, और बट उन लोगों के घर से उतना यू नो व्हाट, एनीवे नॉट गोइंग देयर। तो मैं उनके लिए भी प्रे करती हूँ, उनको भी तिल जल समर्पण करती हूँ। एट द सेम टाइम जितने भी मैंने अपने एनिमल्स खोए हैं, प्लांट्स खोए हैं, ऑल्सो पीपल whom I don't know, who are waiting for their release, सबके लिए मैं तर्पण करती हूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट वे टू डू थिंग्स। एटलीस्ट इंसान हूँ, इंसानियत से कमतर तो कुछ नहीं करना चाहिए। इंसान के ऊपर तो ऊर्ध्वे तो नहीं जा सकती। इंसान पैदा हुई हूँ, मानव पैदा हुई हूँ, तो मानवता से ऊपर तो नहीं जा सकती। देव नहीं हूँ, बट मानव धर्म के नीचे भी नहीं जाना है। एंड बाय धर्म आई डोंट मीन रिलीजन, इट्स स्पिरिचुअल राइटियसनेस। सो एनीवे दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई लुक अगेन। मैंने अभी अपना मासिक शिवरात्रि का पूजा संपन्न किया है। सो और भस्म आरती, जैसे जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो जानते हो कि मेरे यहाँ महाकाल के भस्म आरती होता है। वैसे मेरे महाकाल का भी ना आँख आ रही है, ये त्रिनयन एक आ रहा है, आई डोंट नो, एनीवे उसका वो जाने। सो एनीवे मैसेज इज़ इम्पॉर्टेंट, मैसेंजर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मातृपक्ष का भी शुरुआत है, पितृपक्ष का पितृ तर्पण, पितृ श्राद्ध का आखिरी दिन है और मातृपक्ष का बिगिनिंग है। तो आई एम गोइंग टू कंबाइन 2 decks. One is the मातृ deck, आदि शक्ति deck, and another is ancestor deck. वैसे ancestral जो DNA ट्रॉमा या ब्लॉकेजेस होते हैं, that is very individual. It varies from person to person. तो कलेक्टिव रीडिंग में ऐसा नहीं स्पेसिफाइड वे में कहा जा सकता है। बट अगेन आई थिंक नहीं मामा थे के काना मामा भालो, कुछ नहीं कुछ से अच्छा है कुछ। सो what I am doing is that I am taking this collective as one unit, ठीक है। And then I'll do the ancestral DNA trauma and blockages reading. 3 कार्ड्स लूँगी।
उन 3 कार्ड्स अगर आपके जो ट्रॉमास जो आप अपने डीएनए में, जो भी एंसेस्ट्रल ट्रॉमा आप अपने डीएनए में कैरी कर रहे हो, जो रिलीज़ करना है आपको, पितृपक्ष इज़ द राइट डे टू डू दैट विथ योर पितृ तर्पण एंड ऑल दैट। तो मैं वो देखूँगी, वो 3 कार्ड्स लूँगी और देखूँगी कि सुबह से माइक चालू हो गया है। एनीवे सो वो देखूँगी कि वो 3 आपके कौन से डीएनए आपके डीएनए में कौन सा एंसेस्ट्रल ट्रॉमा या ब्लॉकेज आप कैरी कर रहे हो। अगर आपसे मैच करता है, रेजोनेट करता है, फाइन। अगर नहीं करता है छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि करना ही है। 20 लाख से ऊपर टैरो रीडर्स है ग्लोबली, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ आपका एनर्जी और हर रीडिंग के साथ आपकी एनर्जी मैच कर जाए। एनीवे सो यस, फर्स्ट मैं आदिशक्ति डेक से देखूंगी क्योंकि अमावस्या एंड सूर्य ग्रहण है एंड मातृपक्ष की बिगिनिंग। सो आदिशक्ति के डेक से देखूंगी कि आपके लिए क्या मैसेज है। और क्योंकि पितृ श्राद्ध का, पितृ तर्पण का आज आखिरी दिन है, तो एंसेस्ट्रल डेक से देखूंगी कि कौन सा एंसेस्ट्रल डीएनए, कौन सा एंसेस्ट्रल ट्रॉमा एंड ब्लॉकेजेस आप अपने डीएनए में कैरी कर रहे हो, जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्लियर? कलेक्टिव रीडिंग है। अगेन, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, रेजोनेट ना करे कोई बात नहीं, चिल एंड टाइमलेस है। हाँ, स्पेसिफिक टाइम पे कर रही हूँ, पर इट विल बी वेरी अनफेयर अगर मैं ये रीडिंग को एक टाइम बाउंड करके रखूँ, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी इज़ टाइमलेस। सो जब भी जिसको ये रीडिंग की ज़रूरत होगी ना, ये रीडिंग उसके सामने आ जाएगी। यही इंटेंशन के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड लाइक आई सेड, एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स क्या है। सो एनीवन कैन वॉच इट। लेट्स टेक द फर्स्ट कार्ड फ्रॉम आदिशक्ति डेक और देखती हूँ कि क्या आता है। आदिशक्ति का क्या मैसेज है? एक मिनट, कार्ड्स, हाँ, आदिशक्ति का क्या मैसेज है आपके लिए। वैसे कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, मंडे से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो मैं नवरात्रि रीडिंग भी करूँगी, बट जोगिनी डेक से। ये साल में ये 4 जो नवरात्रिज होते हैं, ये 4 टाइम ही मैं जोगिनी रीडिंग करती हूँ, तो मैं वही करूँगी। ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू कंबाइन इट विथ अदर थिंग्स। एनीवे सो चलो देखते हैं। बहुत सारे हैफज़त कार्ड्स आ रहे हैं। कुछ चल रहा है क्या लाइफ में जो आपको उलझन में डाला हुआ है? दुर्गा कालिका का कार्ड है। तथागतो, वन सेक। ओके, सो हाउ वंडरफुल अ कार्ड। देवी पक्ष का स्टार्ट हो रहा है और हम लोग यहाँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजते हैं। एंड दिस इज़ द परफेक्ट कार्ड फॉर संधि। अष्टमी और नवमी के बीच जो संधि पूजो होता है बंगाली में, आई डोंट नो दूसरे कल्चर में भी है कि नहीं, बट यहाँ हमारे संधि पूजो होते हैं। दैट इज़ द संधि time where Mahishasur Mardini, where Durga killed Mahishasur. That is the point. वो particular एक time frame होता है। Shandhi Puja is very significant, and this card immediately gives me, this card makes me so happy. This card immediately gives me the feeling of Sandhi Puja. You know, इस वक्त ना, आज के जो कलेक्टिव हो आप लोग, संधि मीन्स अ ट्वाइलाइट मोमेंट, ठीक है, लाइट एंड डार्कनेस के बीच का जो मोमेंट है। और हमारे आज के जो कलेक्टिव हो, आप भी आपके लाइफ का एक ट्वाइलाइट मोमेंट पे खड़े हो, लाइट और डार्कनेस के बीच खड़े हो। यू आर नॉट बीइंग एबल टू मेक अ डिसीजन। इट्स लाइक यू आर एट द क्रॉस रोड्स। अ टार मोमेंट हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ। सर पे, दिल पे, जिंदगी पे बिजली तो गिरी है, बट somehow or the other you have been protected. The trident, Trishul is here. Somewhere or the other, पता नहीं कैसे आप प्रोटेक्टेड रहे हो। जितना क्षति आपका होना था उतना नहीं हुआ है। एक अननोन फोर्स, यू कैन ऑल्सो फील कि एक अननोन फोर्स तो है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है और अभी भी कर रही है। दैट इज़ द डिवाइन फोर्स एंड यू हैव अर्नड इट। ऑल्सो स्कल,
आपका ईगो का कहीं ना कहीं आपकी ईगो का तो वध हुआ है। यू आर नॉट द सेम वन। जो आप पहले थे वो अभी आप नहीं हो। अभी भी जो भी ह्यूमन हो, वी ऑल हैव आवर अगलीज, वी ऑल हैव आवर रेड फ्लैग्स एंड ऑल, बट आई कैन सेंस कि आज की जो कलेक्टिव हो ना, आप में बहुत ईगो थी, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था। ये टार मोमेंट की वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंस तो टूटा है। यू हैव बिन स्ट्रिप्ड ऑफ दैट ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा है, जितना मैल है वो धुल जाए तो अच्छा है, और वो आपके मैल धुल गए हैं। नाउ यू आर समवेयर सरेंडर्ड टू द यूनिवर्स। मैं नहीं कह रही हूँ कि टोटली सरेंडर्ड, बट समवेयर देयर इज़ अ पोर्शन इन योर सोल, समवेयर योर सोल इज लर्निंग द विजडम ऑफ एक्सेप्टेंस, सरेंडर। शरणागत तो हो रहे हो, कुछ लोग शायद लिटरली दीक्षा लेने के बारे में सोच रहे हो, गेटिंग वेरी डेस्परेट टू गेट दीक्षा, इनिशिएशन, गुरु के खोज कर रहे हो। यू नो, यू आर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपका लाइफ पाथ ना चेंज हो रहा है, एंड फॉर बेटर। और एक चीज़, दुर्गा कालिका, दुर्गा इज ऑल लाइट, और कहा जाता है कि कालिका, इन वन ऑफ द स्क्रिप्चर्स यहाँ है कि काली, हाउ वॉज काली बॉर्न? काली वॉज बॉर्न फ्रॉम दुर्गाज थर्ड आई। जल के राख हो, गुस्से से जल के काला हो गए। जब एक्चुअली इट्स सिम्बॉलिक, जब दुर्गा को बहुत गुस्सा आया, पूरे अग्नि में तप के, वो अग्नि में जल के वो काली हो गई। और संधि पूजा में भी, संधि पूजा के टाइम भी दुर्गा को एज काली हम लोग पूजते हैं। और जब हवन के अग्नि में वो जो नारियल डालते हैं, वो महिषासुर का सर डालते हैं, वही पर्टिकुलर मोमेंट पे एज काल, तो काली फॉर्म में संधि पूजा होती है। So, Durga is all light and Kali is all darkness. और काली तब आई थी जब रक्त बीज, we all know about रक्त बीज, right? One drop of blood, एक असुर जिसका नाम रक्त बीज, उसको मारा जा रहा। एंड सी, महिषासुर का जो के साथ जो दुर्गा का जंग हुआ था, वहाँ बहुत सारे असुर ने भाग लिया था। उनमें से एक असुर थे रक्त बीज। उनका अगर उसका मुंड हिला दो, मतलब मुंडू काट दो, तो उस मुंडू से जो खून, एक ड्रॉप खून ऑन द ग्राउंड, एंड उस एक ड्रॉप से और भी सिमिलर वो, इट्स लाइक क्लोनिंग। वहाँ से 100,000, एक बूंद से 100 और रक्त बीज पैदा हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो मारना डिफ़िकल्ट हो रहे थे। तो दुर्गा को इतना गुस्सा आया कि वो जल के वहाँ, उसके थर्ड आई ओपन हो गया, और वहाँ से काली, मतलब एक्चुअली वो जल के काली हो गई। उसको इतना गुस्सा आया, इतना सुलझा हुआ इंसान को इतना गुस्सा आया, तो वो काली रूप धारण करके पूरा चंडी नाच करने लगी, और एक हाथ में वो बोल लिया, वो पूरा सर काटी और वो खून पी गई, एक बूंद माटी पे नहीं। तो इसी तरह उसने रक्त बीज का अंत किया, क्योंकि अदरवाइज द साइकिल वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन द लूप, लाइक द 10 of Swords एनर्जी। सो आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है, कोई पैटर्न। आई एम नॉट सेइंग कि एक ही चीज़ वही हो रहा है, बट एक ही जैसा चीज़, पैटर्न इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ, जहाँ आपकी अच्छाई का बार बार फ़ायदा लूटा जा रहा है, फ़ायदा उठाया जा रहा है। आपको यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि आप नियम से खेल रहे हो, यू आर फॉलोइंग द रूल्स, बट आप देख रहे हो कि यू आर द ओनली वन फॉलोइंग द रूल्स, बाकी तो लोग जो मर्जी कर रहे हैं। अभी आपको गुस्सा भी आ रहा है, पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। सोच रहे हो कि ये बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, ये लांघूं या ना लांघूं। अपने ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन डाल के रखा है, वो रेस्ट्रिक्शन तोड़ दूं या क्या करूं? तो दिस इज़ योर साइन, तोड़ दो।
तोड़ दो, जिसको जो भाषा समझ में आता है उसे उसी भाषा में समझाओ। दुर्गा बन के देख लिया, अब काली भी बनना पड़ेगा, जैसा जिस बीमारी की जो दवाई, ठीक है ना। सो दिस इज़ योर गो एंड गेट अ कार्ड। सी, अभी आपके पास यूनिवर्स चॉइस दे रही है कि आप अपना आने वाला कल कैसे बिताओगे। वही लूप में बिताओगे या वो लूप तोड़ के निकलोगे। आप भी इसी द्वंद्व में हो कि इस लूप में मुझे नहीं रहना है, पर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता मिलेगा वंस यू ओवरकम योर फियर। एंगर, आपका जो एंगर है वो भी मिसडायरेक्टेड है। फ्रस्ट्रेशन तो हो रहा है, पर किस लिए अपने ऊपर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, हालात के ऊपर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। यू आर नॉट ट्राइंग टू गेट अ solution, I mean you are not channelizing this anger towards the solution of the problem. आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करके आपको गुस्सा आ रहा है, आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो। सो जब आप शर्म, गिल्ट, एम्बैरसमेंट, गिल्ट, फियर, इवन एंगर, इन 4 चीज़ों के परे सोल्यूशन ढूंढने लगोगे तो आपको मिलेगा। जो आप सोच रहे हो कि करूँ कि ना करूँ, करो। दिस इज़ योर गो गेटर कार्ड, दिस इज़ योर ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर आप इसी वजह से ये रीडिंग देख रहे हो, आपके माइंड में ऑलरेडी कुछ है। आज के कलेक्टिव जो हो, आपके माइंड में ऑलरेडी कुछ नो, आई वोंट से कि आप वेरी प्रॉपर प्लान्ड, कुछ प्रॉपर प्लानिंग है, बट एक पैटर्न है, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस। मे बी यू आर आस्किंग द यूनिवर्स फॉर अ साइन, कि यूनिवर्स से आप शायद साइन मांग रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि मुझे बताओ कि क्या मैं सही रास्ते हूँ, जो मैं करने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या वो करना सही होगा। तो यस, सही होगा, कर लो। अभी दुर्गा और कालिका दोनों को ही इन्वोक करने का टाइम आ गया है। लाइट एंड डार्कनेस बोथ नीड टू कोएग्जिस्ट विद इन यू। जो जैसा दिखा रहा है वो ही देखो, जिसके साथ जैसा करना है उसके साथ वैसा ही करो, एंड यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। सो दैट्स अ वेरी गुड कार्ड। अब मैं 3 कार्ड्स लूँगी एंसेस्ट्रल ट्रॉमा एंड ब्लॉकेजेस से। ऐसा एंसेस्ट्रल कौन सा ट्रॉमा है जो आप अपने डीएनए में कैरी कर रहे हो, जो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। आई विल टेक 3 कार्ड्स। दो कार्ड्स एक साथ आया है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट लाइक दिस, एक एक करके। क्या आ रहा है? Okay, suppressed masculine energy, war and violence imprint, religious trauma. Okay, I'll decode it. देखो, ये अगर आपके साथ मैच नहीं करता है तो it's okay. suppressed masculine energy. आपके जो एंसेस्टर्स थे वो कोई भी हो सकता है, 14 जनरेशन में भी हो सकता है, इवन बियॉन्ड भी जा सकते हैं। यू नो हाउ डीएनए वर्क्स, इट्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रॉमा हर लाइनेज में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है वो ट्रॉमा फर्स्ट जनरेशन, मतलब एकदम फर्स्ट फोरफादर में था, देन इट गॉट 10 जनरेशन 5 जनरेशन छोड़ के 6वीं जनरेशन में आ गया, कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट टेक, बट ये आप में तो डेफिनेटली आया है सप्रेस मैस्कुलिन एनर्जी। सो आपके एंसेस्टर्स में ऐसे कुछ मर्द थे जिनको ना, जो अगर इमोशन दिखाते थे या वल्नरेबिलिटी दिखाते थे तो उनको ना सप्रेस किया जाता था। क्या लड़की जैसा रो रहा है, या क्या लड़कियों जैसा किचन में घुस गया है, आई मीन व्हाटएवर, यू नो व्हाट आई मीन, कि मर्द इमोशनल नहीं होते हैं, मर्द कांट बी वल्नरेबल। दीज आर द मीथ्स दैट द सोसाइटी
encourages, बट ऐसा नहीं होता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप क्या करते हो ना, डजेंट मैटर कि आप मर्द हो या औरत हो, वट एवर, बट वो जो सप्रेस्ड मैस्कुलिन एनर्जी थी, मैस्कुलिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट एक्शन, जब आप अपना इमोशंस और वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो, शक्ति को जब आप स्वीकारते हो, तभी आप उसमें तभी आप में वो, एक मिनट, समथिंग इज़ डिस्ट्रैक्टिंग मी। बच्चे अगर ऑड आवर्स पे अचानक जाग जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है। एनीवे, दे शुड बी स्लीपिंग राइट नाउ, बट एनीवे, सो राइट, आई वाज सेइंग कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप में क्या आया है ना, आप में वो फियर ऑफ एक्शन, करूँ ना करूँ तो क्या हो जाएगा, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, अरे नहीं कुछ कह देंगे तो, दैट इज़ ओवर थिंकिंग। ऑल्सो एग्रेशन, वन फियर ऑफ एक्शन आया है आप में, एक सोचते बहुत हो, बट जब वो बात आती है एक्शन लेने की, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग योर माइंड, बिकमिंग इमोशनली वल्नरेबल, अपने लिए कोई डिसीजन लेना, मन कुछ कह रहा है, बट ड्यू टू मैक्सिमम आपका एक्शन ना इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल अराउंड यू, वो नहीं कर, मैक्सिमम टाइम आप वो नहीं कर पाते हो जो आप चाहते हो, और अगर आप कर भी लिए तो 1000 चीज़ों को आप ओवरथिंक करते हो, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पता नहीं वो क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, क्या नहीं वो क्या कह रहा है मेरे बारे में, यू आर ऑलवेज यू आर ओवर थिंकिंग थ्रू आउट, एंड फियर ऑफ एक्शन लाइक आई सेड, एंड ऑल्सो एग्रेशन, आप में एग्रेशन है। ज़रूरी नहीं है कि एग्रेशन मारपीट हो, ज़रूरी नहीं कि आउटवर्ड एग्रेशन हो, इनवर्ड भी हो सकता है। अंदर मे बी यू गो टोटली साइलेंट, जब आपको गुस्सा आता है ना, पूरा एकदम साइलेंट हो जाते हो, यू यूज़ योर साइलेंस एज पनिशमेंट टूवर्ड्स अदर्स, लोगों को पनिश करने के लिए आप डिटैच कर लेते हो खुद को। आपका एग्रेशन इतना इस लेवल पे क्रूएल हो जाता है एट टाइम्स कि कोई अगर ऐसा अगर कुछ होता है कि आपको बहुत गुस्सा आया या किसी के साथ कुछ जो भी हुआ है, आई एम नॉट ट्राइंग टू ट्रिगर यू, आई एम जस्ट रीडिंग द कार्ड्स, आपसे मैच ना करे तो आपकी रीडिंग नहीं है, और अगर आपकी रीडिंग है ना तो इसको एक्सेप्ट करो, नहीं मेरे नहीं है, मैच नहीं करती है तो चले जाओ, मैच करती है उसको डिफेंड मत करो, मुझसे झूठ बोलोगे चलेगा पर खुद से झूठ मत बोलो, it will only obstruct your own healing. Like I was saying, कभी ऐसा होता है ना कि कोई अगर आपके सामने मर भी रहा हो, it's like एक अजीब सा कोल्डनेस आ जाता है आप में, आप also I am channeling a certain section of the collective जो खुद के प्रति अग्रेसिव हो जाते हो, सुइसाइड अटेम्प्ट्स, खुद को हानि पहुंचाना, खुद के ऊपर तोड़-फोड़ करना या खुद के ऊपर टॉर्चर करना, खुद को खाना ना खाना, वैसे खाना ना खाना हम लोग थोड़ा बहुत कुछ ही करते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम्स, खुद को लॉक करके एक सीन, खुद को तकलीफ़ देना, सर पटकना, ये वो, क्योंकि वो आपके अंदर से वो जो आप फील करते हो, आप किसी के साथ वल्नरेबल नहीं हो पाते हो। ऑल्सो जब भी आप किसी के साथ अपना दिल खोलने की कोशिश करते हो ना, एट द सेम टाइम आपको डर लगता है, ओवरशेयर कर तो देते हो, उसके बाद आप चिकन आउट कर जाते हो, क्या हो गया। सो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड इज वॉर एंड वायलेंस इम्प्रिंट। योर एंसेस्टर्स वर इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ वॉरफेयर और वायलेंस, और दे वर विक्टिम्स ऑफ वॉर और वायलेंस। इधर वो लोग कुछ कोई मर्डर या कोई भी वायलेंट एक्टिविटीज़ में खुद इन्वॉल्व थे या उन चीज़ों का विक्टिम थे। वॉर विक्टिम्स भी हो सकते हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आप ना हाइपर विजिलेंट हो गए हो, हर चीज़ पुलिसिंग करते हो, हर चीज़ पर नज़र रखना ज़रूरी है। हर चीज़, कुछ भी अगर आपके पीठ पीछे होता है ना, कुछ भी अगर आपके नज़रों से छूट जाता है ना, तो आप हाइपर हो जाते हो।
पैनिक अटैक आ जाता है आपको, और यहाँ भी एंगर आउटबर्स्ट, आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एंगर इश्यूज। एंगर आउटबर्स्ट हो जाता है, क्यों मुझे बिना पूछे गया था, छोटी सी बात, क्यों मुझे बिना पूछे इसको हाथ लगाया, क्यों, हाइपर विजिलेंट, क्योंकि आप में वो इनसिक्योरिटी आ गया है कि हर चीज़ आपके मुताबिक होना चाहिए। एक, बिकॉज यू आर इन कंट्रोल, जो लोग जो आई मीन एंसेस्टर जो भी है, आई एम नॉट ब्लेमिंग और व्हाटएवर, मैं बस कार्ड पढ़ रही हूँ, मैं बार बार यही कहती हूँ, मैसेज इंपॉर्टेंट है, मैसेंजर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी आया है। सो जब हम किसी पे अत्याचार करते हैं, या जो भी हम लोग वॉर में, जो भी हम लोग कोई वायलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो वायलेंट एक्टिविटीज़ क्यों होता है? क्योंकि हम लोग किसी और के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसका कुछ छीनना चाहते हैं, राइट, दिस इज़ वन थिंग। और जो लोग विक्टिम्स होते हैं, वो लोग में क्या ट्रॉमा आ जाता है कि हमसे कुछ छीन गया, हमारे ऊपर कोई हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है, हमारा फ्रीडम कोई छीन रहा है। Both ways they are working in you as a blockage. And the third is religious traumas. Maybe आपके ancestors को ज़बरदस्ती convert करने के, religious conversion जो होते हैं, convert करवाया गया था, ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाया गया था, या फिर उनका जो रिलीजियस बिलीव्स था उनके वजह उनको लेके टॉन्ट या जज किया जाता था, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच वो स्पिरिचुअल फ्रीडम खो गया था। आपके एंसेस्टर्स जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ परस्यू करना चाहते थे, जो लोग वो लोग प्रैक्टिस करते थे, उनसे वो छीन गया ज़बरदस्ती से, या फिर लोगों के टॉन्ट या ट्रॉमा या जजिंग के वजह से वो खुद नहीं कर पाए। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच ना आपके अंदर वो गॉड फियरिंग चीज़ें आ गई है, वो फियर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट। हाय क्या गलत हो गया, ये करूँ तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, ये करूँ तो पता नहीं भगवान मुझे पाप देंगे, बात बात पे ये भगवान पाप देंगे। दैट गॉड फियरिंग नेचर आप में आ गया है, एक गिल्ट आ गया है। कुछ भी करते हो ना, हर चीज़ के पीछे गिल्ट रहता है। इवन आप अगर अपने लिए कुछ अच्छा खाते भी हो तो भी आपको गिल्ट फील होता है, एज इफ़ यू डोंट इवन डिज़र्व इट। और एक स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन हमेशा आप में काम करती है। यू आर स्पिरिचुअली यू आर कन्फ्यूज्ड कि मेरे लाइफ पाथ क्या है, मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे क्या जाना है, ऑल्सो कौन सा रास्ता फॉलो करूं। आपके ऑल्टर में देखो, शायद A to Z हर देवता है। आज आप हनुमान जी का जाप कर रहे हो, 2 दिन बाद आप काली काली का मंत्र कर रहे हो, 3 दिन बाद आप शिव का मंत्र कर रहे हो। टोटली हाफिज़ेड। आज आपको लग रहा है ये करना ठीक रहेगा, आज ये रिचुअल, कल वो स्पिरिचुअल रिचुअल, टोटली कंफ्यूज्ड, इधर उधर, इस एंसेस्टर से उस इस एस्ट्रोलॉजर से उस एस्ट्रोलॉजर, इस पंडित जी से उस पंडित जी, इस टैरो रीडर से उस टैरो रीडर, घूम रहे हो, दिशाहीन घूम रहे हो। दैट स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन इज देयर। सो इन दैट केस सबसे पहले देखिए, इसको आप रिलीज कैसे करोगे? देयर आर रेमेडीज दैट पीपल प्रेस्क्राइब, बट मैं पर्सनली रेमेडीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं अपना हाथ जगन्नाथ में मानती हूँ, इसीलिए जगन्नाथ के हाथ नहीं है, क्योंकि वो उनके सिर्फ आंखें हैं, बिना पल के झपके वो देख रहे हैं, सबका कर्म देख रहे हैं। हाथ नहीं है क्योंकि आपको अपना कर्म खुद करना पड़ता है। भगवान आपका कर्म करके नहीं देखेंगे, भगवान तो आँख फाड़ के देखेंगे। सिमिलरली इसीलिए मैं रेमेडीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत बार करके देखा है, कुछ नहीं होता है, और रेमेडीज़ करना भी नहीं चाहिए। अब मैं नहीं अब मैं करती भी नहीं हूँ, किसी को करने के लिए बोलती भी नहीं हूँ। रेमेडीज़ ओनली पोस्टपोन योर कर्मा। जो पगेशन आपको, जो रिलीज़, कार्मिक रिलीज़ आपको करना है वो करना है, उसको डिले मत करो। भगवान को आँख मत दिखाओ, या फिर डिवाइन को या फिर यूनिवर्स को आँख मत दिखाओ। रेमेडीज़ का मतलब यू आर चैलेंजिंग द यूनिवर्स। ओह, आपने मेरे लिए सारे साथी तैयार करके रखा है, अभी
साला एक नीलम ऐसा पहनूं और ऐसा झटका मारूं ना, पूरा शनि भाग जाएगा, शनि के ऊपर से शनि की साढ़े साथी चढ़ जाएगी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इट्स लाइक चैलेंजिंग ना। वाई? इफ हॉरोस्कोप, जैसे मैं बार बार बोलती रहती हूँ, हॉरोस्कोप इज आवर रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम आवर पास्ट बर्थ। हॉरोस्कोप से पता चलता है कि कौन कौन से कार्मिक रिलीज हमें कैसे कैसे किस वक्त पे करना है। दैट्स इट, और कुछ काम नहीं है हॉरोस्कोप का। सो अगर अभी मेरा शनि साढ़े साथी चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब आई डिजर्व दैट, एंड साढ़े साथी इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ पर्गेशन। सो आई विल एक्सेप्ट दैट पर्गेशन। अगर मैंने कुछ गलत किया है, जिस तरह कुछ यूनिवर्स अगर मुझे कुछ अच्छा देती है तो वो मैं ब्लेसिंग, अरे आई डिज़र्व दिस ब्लेसिंग करके मैं झपाक से कपाक कर लेती हूँ, उसी तरह अगर यूनिवर्स मुझे सफ़र करवा रही है, पर्गेशन इज अंडरगो मैं कर रही हूँ, तो गलती के लिए अगर कुछ गलत किया है तो अगर उसका कुछ नेगेटिविटी, अगर पॉजिटिविटी का रिवॉर्ड मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ तो नेगेटिविटी रिलीज़ भी कर सकती हूँ। और नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए अगर मुझे वो सफरिंग होता है तो होने दो। वैसे भी सर्जरी के टाइम कभी कभी सर्जरी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, मेडिकेशन से काम नहीं चलता है। सर्जरी इज़ पेनफुल बट इट्स रिक्वायर्ड फॉर योर हीलिंग, it's required for your better health, right? So why would I postpone it? Why? अगर मुझे पता है कि surgery is the only way out, why should I postpone it and make it nastier? तो इसीलिए मैं रेमेडी तो नहीं करूँगी। पर आपको पता है कि what are your traumas? अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो तो the best way to is to ground yourself and to release yourself. Surrender yourself to the divine. अब ये कैसे कर सकते हो? पिक एनी मंत्र ऑफ योर चॉइस। ये रेमेडी नहीं है। हाँ, अपने आप को ग्राउंड करने के लिए मंत्र से ज़्यादा, मंत्र शक्ति से ज़्यादा पोटेंट कुछ नहीं होता है। अगेन आई एम सेइंग, मंत्र से आप अपने लाइफ में कुछ मटीरियल, इट्स लाइक बगलामुखी का मंत्र करने से शत्रु दमन हो जाता है, महालक्ष्मी का मंत्र करने से झमाझम पैसों की बरसात होती है। बुलशिट। नहीं, कोई भी मंत्र अपने लिए होता है, अपने ऑरा को, वो पर्टिकुलर एनर्जी के साथ अपने ऑरा को अलाइन करके अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है कि ताकि वहाँ और कोई लीकेज ना रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बगलामुखी का मंत्र करने के लिए कहा जाता है, अगर आपके गुरु या कोई भी कोई गुरु से ही मंत्र लेना चाहिए, या फिर ऐसे इंसान से जिसको वो परमिशन है मंत्र देने की, अगर वो आपको मंत्र देते हैं, ये मंत्र इसीलिए नहीं होता। शत्रु दमन कैसे होगा? शत्रु का जीव हो जाएगा या फिर सर कट जाएगा? नहीं, शत्रु दमन इसीलिए होगा कि आपके और उसके बीच का जो नेगेटिव कॉर्ड है, वो मंत्र से आप इतना ज़्यादा एलिवेटेड हो जाओगे, आप इतना लेवल अप कर जाओगे कि आपके शत्रु वो ग्राउंड लेवल, इट्स लाइक मंत्र इज़ लाइक दैट एलिवेटर, वो लिफ्ट की तरह होता है, जैसे बिल्डिंग में लिफ्ट रहता है। सो बगलामुखी कर रहे हो, इस वक्त आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे, आप और आपके शत्रु दोनों बैठे हो। अब बगलामुखी मंत्र इज़ लाइक दैट लिफ्ट दैट टेक्स यू फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 10th फ्लोर। अब आप 10th फ्लोर पे चढ़ जाओगे, शत्रु रह जाएगा ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो आपका क्या उखाड़ पाएगा? आप तो पूरा लेवल अप कर गए हो, पूरा नेगेटिव कॉर्ड ही डिटैच हो गया है, आप में वो कुछ है ही नहीं कि आप इतना, आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया है कि वो रिफ्लेक्ट बैक करके वो शत्रु चला जाएगा। अगर सो कॉल्ड ब्लैक मैजिक आपको लगता, यस ब्लैक मैजिक होता है, अगर वाइट होता है तो ब्लैक भी होता है, हर कलर होती है, दिन है तो रात है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि ब्लैक मैजिक का कोई रेमेडी करो। नो, ब्लैक मैजिक आप पे तभी इफ़ेक्ट करेगी अगर आपके कर्म सही नहीं है। अगर आपके कर्म सही है तो जो भी ब्लैक मैजिक आप पर किया जाएगा वो आपको छू के निकल जाएगी। और अगर आपका
आपका कर्म बहुत ही ज़्यादा सही है तो वो तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिटर्न टू सेंटर हो जाएगी। अगर आप ब्लैक मैजिक आपको अफेक्ट कर रही है, अगर किसी भी नेगेटिविटी से आप परेशान हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको आपके कर्म के तरफ देखना चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हो लाइफ में, और उसको रिफॉर्म करना, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। ऑटोमेटिक कितनी भी नेगेटिविटी हो वो कम हो जाएगी आपके लाइफ में। ये मैं अपने एक खुद की एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। लाइक आई वाज सेइंग, कोई भी मंत्र करो, क्योंकि मंत्र त्र इज कम्स फ्रॉम मंत्र का जो त्र है, त्र इज इंस्ट्रूमेंट एंड मन इज मन, सोल। सो जो मन को नियंत्रण करने का इंस्ट्रूमेंट इज मंत्र। मंत्र शक्ति से बढ़कर ग्राउंडिंग और ऑरा उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का, अपने आधार को स्ट्रॉन्ग बनाने का ऑप्शन कोई नहीं है। पिक एनी मंत्र दैट यू कैन अलाइन विथ, वो चांट करो पूरे शिद्दत से। मैं बोलूँगी कि नामा मंत्र करो, क्योंकि जब तक बीजा मंत्र धारण करने की क्षमता, मैं आई डोंट बिलीव कि बीजा मंत्र सिर्फ दीक्षा होने पर ही कर सकते हो या ऐसा कुछ। नो, देर आर लॉट्स ऑफ एलिवेटेड सोल्स जो लोग अच्छे से बीजा मंत्र भी कर सकते हैं। बट टू बिगिन विथ यू हैव टू डू विथ नामा मंत्र, लाइक ओम काल भैरवाय नमः, नामा मंत्र, नॉट द बीज, करना चाहिए जस्ट टू प्रिपेयर द आधार। वो होता है ना कि एक 5 साल के बच्चा को 5 साल के बच्चे जैसा ही लेसन देना चाहिए। धीरे धीरे वो एडवांस करता है साधना के मार्ग पे। उसको अभी PhD लेवल का लेसन दे दोगे तो वो धारण ही नहीं कर पाएगा, वो आधार ही नहीं है। 1 लीटर बॉटल में 5 लीटर पानी नहीं भर सकते हो। सो पहले आधार को रेडी करना पड़ेगा आपको। सो पिक एनी मंत्र एंड पूरी शिद्दत से हर दिन एक ही, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। हम लोग वो नहीं करते हैं। वंस वी आर कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंसी अगर खुद में आ जाती है, वो डिसिप्लिन अगर खुद में आ जाती है, कुछ भी हो जाए, मुझे वो हर रोज़ वही पर्टिकुलर टाइम पे वही 1 माला नामा मंत्र का करना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कहीं भी मैं हूँ, मुझे वापस आके वही करना है। ये अगर कंसिस्टेंसी अपने लाइफ में ले आ सकते हो ना, तो इट वर्क्स वंडर्स। इट कैन एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी दैट कम्स इन, जो आपके लाइफ में आते हैं या आपके अंदर है, सब एलिमिनेट करते हैं। ऑफ कोर्स पितृपक्ष है, अगर आप लोग तर्पण कर रहे हो, बट दैट इज़ वन टाइम। अगर रेगुलर आपको ऐसा कुछ क्लेंजिंग या ऐसा कुछ ग्राउंडिंग चीज़, बैलेंसिंग चीज़ करना चाहते हो, तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन दैन स्टार्टिंग योर मंत्र साधना। टेक इट एज अ साधना, दिस इज़ नॉट अ रेमेडी, दिस इज़ अ साधना। तो पिक वन डेटी, इधर उधर मत भटको। एक डेटी की एनर्जी, इतने सारे एनर्जी क्यों ले रहे हो? इट्स ओनली जम्बलिंग यू अप, इट्स नॉट डूइंग एनी गुड टू यू। सब एक साथ आ रहे हैं और आपका माथा, आप में वो धारण क्षमता ही नहीं है। हम में से किसी में नहीं है इतने सारी एनर्जीज़ को अपने अंदर इन्वोक करने का। मंत्र करना, पूजा करना क्या होता है? वो डेटी में, आपको लगता है वो एनर्जी उस डेटी में रहता है? नहीं, उस डेटी का एनर्जी का एक पार्ट हम में आ जाता है। बट आर वी capable enough to hold that and store that energy, so many energies, and then we are not consistent। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, वी आर नहीं, मैं कंसिस्टेंट हूँ। अभी हो गई हूँ, बहुत तकलीफ़ के बाद हो गई हूँ। एंड कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन में कंसिस्टेंट हो जाओगे। आई हैव फील्ड अ लॉट ऑफ टाइम। पता है, जब मैं मासिक शिवरात्रि पहले करती थी, फर्स्ट 2 प्रहर कर पाती थी, 3rd प्रहर में सो जाती थी। सुबह उठा तो परान टाइम भी ओवर हो गया है। वहाँ से यहाँ तक बट आई डिडंट स्टॉप। जितने बार, ठीक है, आज नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम होगा, कल होगा। कोशिश करना, पूरी शिद्दत से कोशिश करना होता है। सो स्टार्ट योर साधना। फक ऑफ ऑल द रेमेडीज़, सारे रेमेडीज़ कूड़ेदान में डालो। कोई रेमेडी, आज मैं अपने लाइफ से पूरे हक के साथ कह सकती हूँ, कोई रेमेडी काम नहीं करती है। वो मोमेंट्री होता है। वो मोमेंट्री इल्यूशन के पीछे मत पड़ो, क्योंकि जब वो घूम के आएगी, इतना बड़ा बैम्बू मिलेगा, वो और गलत हो जाएगा। डोंट डू एनी काइंड ऑफ रेमेडीज़, ओनली डू योर साधना।
बस एक पिक वन मंत्र, अगर आपके पास गुरु मंत्र है, नथिंग लाइक दैट, अगर आपके पास एक स्पिरिचुअल गाइड है जो आपको मंत्र को लेके गाइड कर सके प्रॉपरली, वेल एंड गुड, अदरवाइज take any one mantra, that एक simple nama mantra that you can align with, chant it every fucking day, same time, same place, every day, whatever happens, वो करते रहो। हर मंत्र एक्टिवेट होने में मिनिमम 100 डेज लगती है, क्योंकि हम लोग सांसारिक मानुष है। तो डोंट एक्सपेक्ट ओवरनाइट रिजल्ट्स। ऑफ कोर्स यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, बट पोस्ट 100 डेज, पोस्ट 3 months 10 days, you will start seeing that difference in you, because the difference is not outside, it's inside. So the difference should start inside you. अपने अंदर the world is not going to change for you, but if you change your inner world, everything is going to change. तो उसी पर आपको काम करना है। एंसेस्ट्रल ट्रॉमा जो भी है, इसीलिए तो आप हैफाजत एनर्जी में हो। लाइक आई सेड कि इतने सारे हैफाजत एनर्जीज एक साथ आए हैं। अगर आप इससे रेजोनेट कर पाए हो तो इस हैफाजत एनर्जी से अगर निकलना है, सो स्टार्ट योर साधना। कुछ एक पैसा का खर्च नहीं, कुछ नहीं। द यूनिवर्स ओनली सीक्स योर एनर्जी। आपको खुद को डालना है, इन्वेस्ट। कोई गाय को चना खिला दो, थर्सडे को मंदिर में जाके चना गुड़ दान कर दो, दान बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। तो वो दान कैसा हुआ? वो तो ट्रेडिंग हुआ ना, वो तो ट्रांजैक्शन हुआ कि मैं मंदिर में गुड़ चना दूंगी और मेरा बृहस्पति अच्छा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, हो भी नहीं रहा है। अदरवाइज आप लोग बैठ के टैरा नहीं देखते। नहीं हो रहा है ना, तो स्टार्ट योर साधना। छोटा सा स्टेप है, इट विल अलाइन विथ यू विथ योर सोल पर्पस। ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, योर साधना विल नॉट जस्ट हील the ancestral trauma in your DNA, but it will also आपके जो अगला जनरेशन है, ताकि वो जनरेशन को भी हील करेगी और आपके एंसेस्टर्स को भी हील करेगी। एनर्जी वर्क है, एनर्जी इज़ टाइमलेस। एनी काइंड ऑफ साधना इज़ एनर्जी वर्क। सो स्टार्ट योर एनर्जी वर्क, स्टार्ट योर investing in yourself, start your sadhana, it will do you good. मुझे कहना था, मैंने कह दिया। अब आप क्या करोगे आप पर है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।